तो यूजीसी ने भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नए और कह सकते हैं कि काफी सख्त नियम लागू किए हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये नियम हैं क्या और इनको लेकर इतना बड़ा विवाद आखिर खड़ा क्यों हो गया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें। ये जो पूरी चर्चा हम कर रहे हैं, ये द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना है, पूरी तरह से न्यूट्रल रहकर। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि ये बवाल शुरू कैसे हुआ, फिर ये नए नियम हैं क्या, उसके बाद आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और हाँ, ये पुराने नियमों से अलग कैसे हैं, और आखिर में इस पूरी बहस का असल मुद्दा क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस विवाद की जो इन नियमों के आते ही खड़ा हो गया। मतलब ऐसा क्या हुआ कि 13 जनवरी 2026 को जैसे ही ये नियम आए, इन पर इतनी जोरदार बहस छिड़ गई। देखिए, जो लोग इन नियमों का विरोध कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता इसी बात में है। उन्हें डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बिना वजह परेशान किया जा सकता है। और ये विरोध सिर्फ बातों बातों में नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो #UG रोलबैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स ने तो इसके विरोध में इस्तीफा तक दे दिया है। तो सवाल उठता है कि भाई ये नियम हैं क्या असल में। चलिए अब जरा इन रूल्स को ही समझ लेते हैं जिन पर इतना हंगामा मचा हुआ है। अगर हम ऑफिशियली देखें तो इन नियमों का मकसद तो बहुत साफ और अच्छा है। मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना जहां किसी भी स्टूडेंट के साथ उसकी जाति, धर्म या जेंडर की वजह से कोई भेदभाव न हो। मतलब सबके लिए बराबरी, सबके लिए सम्मान। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए यूजीसी ने एक 3 टियर सिस्टम तैयार किया है। इसमें 3 चीजें हैं। पहला, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जो देखेगा कि पॉलिसी ठीक से लागू हो। दूसरा, एक इक्विटी कमिटी होगी। ये 10 लोगों की टीम होगी जो 15 दिन में शिकायतों को सुनेगी और हल करेगी। और तीसरा, इक्विटी स्क्वाड होंगी जो कैंपस में घूमकर नजर रखेंगी ताकि कोई भेदभाव हो ही न पाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सख्त नियम बनाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? इसके पीछे कुछ बहुत ही दुखद घटनाएं हैं जिन्होंने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये टाइमलाइन देखिए। 2016 में रोहित वेमुला और फिर 2019 में पायल तड़वी, इन दोनों ही स्टूडेंट्स की दुखद मौत ने, जिसके पीछे जाति आधारित भेदभाव के आरोप थे, एक नेशनल डिबेट छेड़ दी। उनकी माओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उसी के बाद कोर्ट ने दखल दिया और फिर ये नए सख्त नियम बनाए गए। अच्छा, एक बात और, ऐसे नियम पहले भी थे 2012 में, लेकिन वो इतने असरदार साबित नहीं हुए। तो फिर इस बार क्या अलग है? चलिए 2012 और 2026 के नियमों को जरा कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क तो यहीं साफ दिखता है। 2012 वाले नियम ज्यादातर एडवाइजरी थे, मतलब बस सलाह की तरह। लेकिन 2026 के नियम सख्त हैं। इनका पालन न करने पर एक्शन होगा। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि अब इसका दायरा सिर्फ SC/ST तक नहीं, बल्कि OBC स्टूडेंट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। और एक और दिलचस्प बात, इन नियमों को फाइनल करने से पहले पब्लिक से सुझाव भी मांगे गए थे और उन्हीं सुझावों के आधार पर कुछ बड़े बदलाव हुए। जैसे OBCs को साफ साफ इसमें जोड़ा गया और एक क्लॉज था जिसमें झूठी शिकायतों पर सजा की बात थी, उसे फाइनल वर्जन से हटा दिया गया। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी असल दिक्कतें क्या हैं। जरा उनके तर्कों को भी समझ लेते हैं। देखिए, विरोध करने वालों के मुख्य रूप से कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, उन्हें डर है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हैरास करने के लिए इन नियमों का मिसयूज हो सकता है। दूसरा, उनका कहना है कि जब झूठी शिकायतों के लिए कोई सजा ही नहीं है तो लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। और उन्हें ये भी चिंता है कि इससे समाज में बंटवारा और बढ़ सकता है। तो अब जब ये नियम लागू हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नियम सच में कैंपस में बराबरी का माहौल बना पाएंगे या फिर ये समाज में जो पहले से दरारें हैं उन्हें और भी गहरा कर देंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।